नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। 7 रंग इंडिया में आपका स्वागत है। आमतौर से फील्ड रिपोर्टिंग का मतलब समझा जाता है कि राह चलते कैमरा लेके पत्रकार पूछते हैं, बताइए कौन जीतेगा, किसका पलड़ा भारी है, किसकी हवा है। इसके बजाय मैं फील्ड रिपोर्ट में आपके सामने बिहार की, देश की कुछ गंभीर बातों पर हम चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे। हमारे यहाँ 3 मित्र हैं। ये प्रेमचंद रंगशाला है, पटना का बहुत ऐतिहासिक स्थान है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं। यहीं हम बात करेंगे बिहार और देश की राजनीति के बारे में। अनीश अंकुर जी हैं, गोपाल जी हैं और राजीव जी हैं। तीनों बिहार की राजनीति को, समाज को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले राजीव जी से हम जानना चाहेंगे कि इस चुनाव में बिहार में नया क्या वो देख रहे हैं। शुक्रिया, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। आपने कहा कि इस चुनाव में नया क्या हो रहा है। अलग अलग जगह पर, बिहार के कई जगह पर घूमने के बाद ये चीज़ लगा कि लोगों के कंसर्न में जो है इस बार काम है प्राथमिकता में। कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो अब सवाल करने लगे हैं। सबसे ज़रूरी ये मुझे देखने को मिला कि हर जगह जहाँ भी गया लोगों का ये शिकायत रहता है सांसद से कि वो हमारे बीच में नहीं आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में। अच्छा, लोग सवाल करने लगे हैं और रोज़गार मुद्दा है। हाँ, रोज़गार से ये 2 बड़ी बातें बिहार में हो रही हैं जी। तो ये तो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है कि लोग सवाल कर रहे हैं सत्ता से, जनप्रतिनिधियों से। गोपाल जी से हम जानना चाहेंगे कि बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में नया क्या है। आज देश में सबसे बड़ा हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र खतरे में है। आप हमारे सामने 2 प्रमुख मिसाल के तौर पे हैं। एक पंजाब में मेयर का चुनाव, वहाँ किस ढंग से जनमत को अपने पक्ष में किया जा रहा है। दूसरा सूरत की घटना कि हमारा लोकतंत्र डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को मारने का एक तरीका है और इससे एक डिक्टेटरशिप, एक तानाशाही के रूप में भाजपा करना चाह रही है, जो एक देश के लिए, एक स्वस्थ परंपराओं के लिए ये एक अच्छा साइन नहीं है। अच्छा, तो बिहार के जो आम गरीब लोग हैं, क्या उनको मालूम है चंडीगढ़ में क्या हुआ और सूरत में क्या हुआ? नहीं, आम नीचे के एक बिहार एक बहुत ही पिछड़ा राज्य है। तो इन चीज़ों को वो सूरत या चंडीगढ़ के घटनाक्रम को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन जिस ढंग से यहाँ सांसदों का काम करने का तरीका, या जो पहले लेवल प्लेइंग फील्ड हुआ करता था, वो ख़त्म करने से आम जनमानस को ये समझ में आने लगा है बात। वो भी बात को समझते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं लोकतंत्र बड़ा सवाल बन रहा है जी। तो माइक थोड़ा अनीश अंकुर जी को दे दें। बताइए कि अनीश अंकुर जी बिहार के चर्चित रंगकर्मी हैं और रंगकर्मी ही नहीं हैं बल्कि मानव अधिकार के लिए, तमाम तरह के अधिकार के लिए संघर्ष करने वाले राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो अनीश अंकुर जी बताइए कि बिहार में क्या नया आप देख रहे हैं। मेरे ख्याल से 2 नई बात है। पहली हम कहें कि 1960 के दशक में एक नया सिद्धांत आया था विचारधारा के अंत का। तो ये चुनाव शासक वर्ग के दलों में एंड ऑफ आइडियोलॉजी फिनोमिना का बहुत ही नंगा स्वरूप देखने को मिल रहा है। तो पहला ये है। इसका मतलब ये है कि आप विभिन्न दलों को देख रहे हैं कि एक दल से टिकट मिला नहीं, दूसरे दल में चले गए, भले वो विचारधारात्मक रूप से हमसे विपरीत दल का हो। एक जगह अगर कल तक जिस पार्टी में थे, बिना किसी आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन के हम दूसरे दल में चले जाते हैं। तो एक कहें कि विचारधारा एक निरपेक्ष पहलू हो गया। दूसरी बात है कि शासक वर्ग के दलों में एक अपना नैरेटिव सेट करने का, चाहे मीडिया पर कंट्रोल से, यूट्यूब के, सोशल मीडिया से, एक नकली नैरेटिव, झूठा नैरेटिव सेट करने का इतने बड़े पैमाने पर इससे पहले कि किसी चुनाव में बिहार में मुझे देखने को नहीं मिला था।
छोटी छोटी जगहों पर जितने मीडिया लोगों के पास सूचना के जितने स्रोत हैं, जितने माध्यम हैं, उस सब पे एक तरह का आख्यान सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दूसरा इसका पहलू है कि लोगों में जितना एंगर है, खास करके पिछले 10 साल से मोदी शासनकाल, उसके खिलाफ एक लोगों की आक्रामकता बढ़ी है, जो मैंने न तो 19 के चुनाव में देखा था और न 14 के चुनाव में। एक मतलब एंटी मोदी आक्रामकता है। ये आक्रामकता चुनावी रूप से क्या शक्ल लेगी, यह भी कहना बहुत मुश्किल है। जो विपक्षी पार्टियां, खासकर इंडिया गठबंधन, उसको एक वोट में कितना तब्दील कर पाती है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये एक दो मतलब कहें कि 3 प्रमुख विशेषताएं इस चुनाव की। तो अभी तक की बातचीत से 3 नई बातें सामने आ रही हैं। एक तो बिहार के लोग अब सवाल करने लगे हैं, जो 2019 में नहीं था। लोकतंत्र का सवाल है और मोदी सरकार से नाराज़गी है, गुस्सा है, एंगर है। तो ये 3 नई बातें आ रही हैं। अच्छा, एक और चर्चा काफ़ी है संविधान को लेके कि संविधान खतरे में है। आज एक राजस्थान की राजकुमारी ने कह दिया है, वो चुनाव में भाजपा की प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि संविधान को हम बदल देंगे। तो ये संविधान को बदल देने का सवाल कितना बड़ा सवाल है? ये बिल्कुल वाकई बड़ा सवाल है। आप 10 साल का इनका शासन देखिए, तो संविधान के जो मूलभूत अधिकार हैं, जो 3-4 पिलर्स पर हमारा संविधान करा है कि इंडिया इज ए सॉवरेन सेकुलर सोशलिस्ट कंट्री, ये हमारे संविधान की प्रस्तावना कहती है। तो व्यावहारिक रूप से उसको तो लगातार तब्दील करने की कोशिश, तमाम स्तंभों को इतना कमज़ोर कर दिया गया है। अब उसको कागज़ी तौर पर उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है, इतना ज़्यादा उनका हौसला बढ़ चुका है, वो खुलेआम इस चुनाव में कहने लगे हैं कि 400 सीटें चाहिए ताकि हम संविधान को पूरी तरह जो कागज़ी तौर पर भी जो बाधा है उसको भी समाप्त कर दें। तो ये एक चुनाव में बहुमत जनता के लिए, खास करके बिहार ने उसको एक कहें कि सबसे सशक्त बिहार से आवाज़ उठी कि यहाँ के बड़े नेता ने ये तक कहा कि अगर संविधान बदलने की कोशिश हुई तो आँख तक निकाल लिया जाए। मतलब एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है, क्योंकि संविधान जो है भारत के 150 साल के आज़ादी के जो मूल्य हैं, उन मूल्यों की उसकी प्रस्तावना कहें कि हमारे पुरखों की संपत्ति है, तो उसको इतनी आसानी से बदलने देने की कोशिश जाहिर है नहीं होगी, और एक बहुत बड़ा सवाल है। ये चुनाव जो है भारत का भविष्य किधर ले जा रहा है, क्या लग रहा है गोपाल जी? बताइए कि भारत का भविष्य किधर जा रहा है ये चुनाव से, आपको क्या लग रहा है? देखिए, इस चुनाव से तो सबसे बड़ी, जो अब तक भाजपा 10 साल सत्ता में रही, उसके कारण हम पहले भी बोले हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड ख़त्म कर दिया है। पैसों का इतना बोलबाला हो गया है कि बीजेपी अपने पैसों के बल पे ये चुनाव जीतना चाहती है। धन बल बढ़ा है, धन बल बढ़ा है और बाहुबल भी। जैसे बाहुबल में भी ब्रजेश सिंह के बेटे को टिकट देना, कि महिला पहलवानों का यौन शोषण के आरोपी है, और उसके बाद उसके बेटे को टिकट दिया जा रहा है, उस परिवार के सदस्य को दिया जा रहा है, ब्रजभूषण सिंह को। तो ये 2 चीज़, भाजपा बाहुबल और धन बल पे ये लोकतंत्र को मतलब दबाकर मतलब ख़त्म कर देना चाहती है। आज ये चुनाव में हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। हम अब भविष्यवाणी तो हम लोग कोई नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक सवाल आप तीनों से करना चाहता हूं कि बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा की, तो आपके हिसाब से इंडिया गठबंधन और एनडीए में राजीव जी क्या आप बंटवारा देखते हैं, कितना कितना? देखिए, लड़ाई तो हर जगह है, टफ है लड़ाई, और कहीं ना कहीं जो है ये हर जगह लोग बहुत, इस बार का चुनाव आप देखिएगा कि 2014 से या 19 से कंपेयर कीजिएगा तो बड़ा ही साइलेंट तरीके से लोग जो हैं वोट कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। मतदान का प्रतिशत भी आप देखिएगा तो एक मतलब मीडियम एवरेज टाइप का है। तो इसमें प्रेडिक्शन जो है बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन हाँ आप देखिए इस चुनाव में जो राष्ट्रवाद का मुद्दा गायब है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा जो है वो उस तरह से नहीं है। कहीं ना कहीं रोज़गार सेंट्रिक, विकास सेंट्रिक बातें हो रही है। अभी हमारे जो साथियों ने कहा इस पे कि डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और परिवारवाद और धनबल
ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी हम लोग उदाहरण देखिए कि पिछले दिनों मीडिया में खबर आई थी कि फलाने जगह खगड़िया का सीट जो है रामविलास पासवान जी के बेटे ने कितने करोड़ में बेच दिया, और जगह की कोई मतलब एक ही दल, कोई पिताजी दूसरे दल में है, बेटी दूसरे दल में है, वो टिकट पा जाती है पैसे के बल पर, अपने रसूख के बल पर। तो ये चुनाव जो है खास करके राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सचेत होने का चुनाव है। राजनीतिक कार्यकर्ता जो हैं वो क्या करेंगे, झाल और डफली बजाएंगे, दरी बिछाएंगे। धन्ना सेठ के बच्चे और धन्ना सेठ जो हैं पैसे पे धनपशु जो हैं, आवारा पूंजी को पालने पोसने वाले, वो आके टिकट खरीद लेते हैं, चुनाव लड़ लेते हैं, और विडम्बना है कि लोग चुन के भेज देते हैं। तो इस चीज़ को जो है ना संभलने की ज़रूरत है, लोगों को भी सोचना होगा। जहाँ तक आपने कहा कि ये तो फिर हम अगले वीडियो में और बात करेंगे, समय समाप्त हो रहा है। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।